खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? सारे एमआरपीएंस बहुत अच्छे होंगे, संडे एंजॉय कर रहे होंगे। भले ही एग्जाम हो लेकिन फिर भी बिना स्ट्रेस के तैयारी तो करनी है, ठीक है। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जो हमारे मारो राजस्थान परिवार को, हमारे क्यूट से प्यारे से चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा दो, घंटे के बाद ऑल पे क्लिक कर लेना। जो पुराने वाले एमआरपीएंस हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि उद्योग सेक्टर, ठीक है। मेरे बारे में आई थिंक सब नहीं, इतना नहीं बोलना चाहिए, सब जानते हैं, मतलब जो नए मेंबर्स हैं उनको बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। आई एम अ स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। आपकी स्टडी को आसान बनाने का काम मेरा है ताकि आप सबको जल्दी जल्दी सक्सेस मिले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज क्या टॉपिक करने वाले हैं? हाँ, अनअकैडमी पर मेरी कोई भी फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए आज रात को 9 बजे फ्री स्पेशल क्लास है। MRP10 कोड लगाइएगा। जो प्लस क्लासेस हैं वो पेड क्लासेस होती है, उन क्लासेस के लिए भी MRP10 कोड लगाइएगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ, आज के हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, मैं किन किन टॉपिक्स पर फोकस करने वाली हूँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर राजस्थान इकोनॉमी के सिलेबस में दिया हुआ है। थोड़ा सा हम देखेंगे हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान की हस्तशिल्प कला, मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान की निर्यात की मुख्य क्या क्या आइटम्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। फिर अगली क्लास में मैं आपको रोल ऑफ रिको और RFC करवाऊंगी, ठीक है। तो अब आप पूछते हैं ना इकोनॉमी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे के दर्शन करते हैं तो पता चलेगा क्वेश्चन यहीं से आते हैं भाई, कहीं इधर उधर से नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले छोटे से हैंडीक्राफ्ट की बात कर लेते हैं। रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक है, रूडा। अब इसमें ध्यान रखना कि इसका नाम रूडा है, RUDA, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है उसमें आएगा रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। आई होप आपको ठक ठक की आवाज नहीं आ रही होगी, मुझे आती है। आप लोग बोलते कि नहीं आती तो बहुत खैर बहुत अच्छा ही है। वैसे मैं भैया को मना करके आई थी, भैया अभी मत करना, पर वो नहीं मान रहे, कर रहे हैं भाई, ठीक है। रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी रूडा कब बनाई थी हमने? नवंबर 1995 में, ठीक है। नवंबर 1995 के अंदर बनाई गई। इसका काम यह है कि जो भी गांव के अंदर वहां की जो हैंडीक्राफ्ट, जो हस्तशिल्प कला की चीजें हैं, उनका जो है प्रमोट करना, उनको बड़े लेवल पर लेकर के जाना। तो रूडा की मदद से हमने जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग हासिल किया है, ठीक है। तो GI टैग जो हमें मिला है राजस्थान की कौन कौन सी क्राफ्ट आइटम्स को मिला है, तो ये याद रखना है। तो हमारी पोट्री बहुत फेमस है, ठीक है। तो कौन कौन सी पोट्री? पोखरन की पोट्री, ठीक है। ब्लू पोट्री तो सबने सुना होगा, जयपुर की फेमस है। जब जयपुर दर्शन करवाए थे मारो राजस्थान, बताया था ना मैंने आप सबको, आई होप सबको याद होगा। तो पोखरन पोट्री और ब्लू पोट्री और कोटा डोरिया सबको पता होगा, सांगानेर प्रिंट, ठीक है, और बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट। तो ये सारे के सारे आइटम्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर क्या मिला है? GI टैग मिला है। मतलब अब इस पर कोई भी अपना कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता, मारो राजस्थान की धरती का कॉपीराइट है इसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा रूडा जो ये एजेंसी है, नॉन फार्म सेक्टर एजेंसी, ये और किस किस एरिया में काम करती है? 3 और सेक्टर्स में ये काम करती है। लेदर के अंदर, वूलन एंड टेक्सटाइल, ठीक है, और माइनर मिनरल्स के अंदर। लेदर मतलब चमड़ा, वूल एंड टेक्सटाइल मतलब ऊन और कपड़ा, और माइनर मतलब मिनरल्स मतलब लघु खनिज, ठीक है, उनके अंदर बेसिकली काम करती है। मैं क्यों सोच रही हूँ, हिंदी मीडियम का मैंने करवाया तो है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ठीक है। रूडा को हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। बस इसको आप इतना याद रख लो, नवंबर 95 में बनी थी। मेन क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, ठीक है, कि किस किस को हमने भौगोलिक संकेत GI पंजीकरण हमें मिल गया है। तो पोखरन पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, सांगानेर और बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को मिला है। 3 उप क्षेत्र में काम करती है, चमड़ा, ऊन एंड वस्त्र और लघु खनिज। सही बोला था, हिंदी अच्छी होती जा रही है मेरी, है ना भाई। चलो सही है। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर, औद्योगिक विकास के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, तो हम भी उसी के ऊपर करेंगे। राजस्थान जो है दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किस चीज का? देश के अंदर किस चीज का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? टोटल क्रूड ऑयल का। किस चीज का? दूसरे नंबर पे आते क्रूड ऑयल। अच्छा, कितने % प्रोड्यूस करते हैं? तो यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, डबल 2 का
कर दो, 22 से 23%। कितना हो गया भाई? 22 से 23%। ठीक है, क्लियर है सबको? कितना हो गया? 22 से 23%। ठीक है, अब राजस्थान अकेले कौन कौन से ऐसे मिनरल्स है जिनको प्रोड्यूस करता है? सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं पूरे भारत में और कहीं नहीं मिलते। तो ये क्वेश्चन आता है, जरूर याद रखना है। राजस्थान इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ, ठीक है, लेड एंड जिंक, यानी कि सीसा जस्ता। सीसा जस्ता कौन पहनेंगे? हमारे आदिवासी भाई बहन, उनके ज्वेलरी। मिनरल्स में करवाया था ना मैंने, याद? आई होप सबको याद होगा, प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर। ठीक है, तो इस पे हमारा कॉपीराइट है और कहीं नहीं मिलता। लेड जिंक हो गया। ठीक है, उसके बाद है सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। ठीक है, तो याद कर लो, सीसा और जस्ता सिर्फ हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम सायोनारा कर रहे हैं। सायोनारा गा सकते हैं ना गाना, हमारी मर्जी, उसी से याद कर लो। सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, तो इन सब में हम क्या है? टॉप प्रोड्यूसर नहीं, सोल प्रोड्यूसर। अकेले हमारे यहाँ पे ही उत्पादन होता है। रिजर्व कहीं पे होंगे तो होंगे, लेकिन प्रोडक्शन अभी सिर्फ हमारे यहाँ पे मारो एकलो राजस्थान के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान में कहां से टोटली प्रोडक्शन, मतलब ज्यादातर 100% बोल लो या 99.9% प्रोडक्शन बोल लो, किस मिनरल्स का सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से आ रहा है? तो उसके अंदर आ जाएगा चांदी, सिल्वर, कैल्साइट और जिप्सम। ठीक है, सोल प्रोड्यूसर मतलब हमारे अलावा कोई नहीं प्रोड्यूस करता, तो उसमें लेड, जिंक, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑलमोस्ट एंटायर, मतलब कि 99.9% लगा लो, इतना इतना। ठीक है, तो उसमें आएगा चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। इनका प्रोडक्शन सिर्फ हमारे यहाँ पे मारो एकलो राजस्थान में होता है। ठीक है, बाकी जगह पे होता है, चिनुक चिनुक होता है, छोटा छोटा सा, हमें क्या। ठीक है, उसके बाद हमें क्या, उसको से कुछ और मत समझ लेना भाई, मैं बोलते बोलते फ्लो में बोल जाती हूँ, समझ जाते हो ना आप, डिस्क्लेमर साथ में है। ठीक है, अच्छा, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है कि एक ही जगह पे कोई उद्योग लगाना चाहता है, उसको सारी क्लियरेंस सिस्टम मिल जाए। उसके लिए एक नई फैसिलिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी। तो आपको बस नाम याद रखना है, वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एमएसएमई यूनिट, माइक्रो स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइजेस होती है ना अपनी, उनको रजिस्टर किया जाता है किसमें? राजस्थान एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। मतलब आओ, एस्टैब्लिश करो, काम करो। उनको जो है सारे के सारे कोई अप्रूवल लेना है स्टेट लॉ के अंदर, राज्य के किसी कानून के तहत अगर उनको कोई भी अप्रूवल लेना है तो 3 साल की उनको छूट दे दी गई है। ना उनकी कोई ऑडिट होगा, ना उनको किसी अप्रूवल की जरूरत है। मतलब आओ आप लगाओ, वरना क्या होता है, अप्रूवल में टाइम चला जाता है, इंस्पेक्शन में टाइम चला जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने साल की छूट दे दी गई है? 1 2 3, 3 साल की छूट दे दी गई है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 कहां पे करवाई थी? दिमाग की घंटी घूमनी चाहिए, कहां कराई थी मैंने आपको? राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी में, रिप्स के अंदर, देखना जरूर, याद आएगा आपको। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 के अंदर इसमें कंसेशन दिए जा रहे हैं। क्या क्या कंसेशन दिए जा रहे हैं? स्टेट जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है 7 साल तक उनको 100% रीइंबर्समेंट, मतलब कि पुनर्भरण हो जाएगा। अगर वो स्टेट जीएसटी भरते हैं तो 100% रिफंड की प्रक्रिया है। अभी क्या होता है, हम लोगों का 100% आता है, काट पीट के कुछ नहीं मिलता, इतने पैसे इनकम टैक्स में चले जाते, क्या बताऊं मैं आपको बस। ठीक है, ईमानदारी को तो भुगतना ही पड़ता है, फिर होता है भाई। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर 100% रिम्बर्समेंट जो है वो दे दिया गया। उसके बाद आ जाओ एग्जम्पशन इन इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, ठीक है, और मंडी ड्यूटी, वो भी 100%, मतलब उसमें तो छूट ही दे दी है। आपको बिजली का कोई कर नहीं देना, स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी, मंडी ड्यूटी नहीं दे दी, उसमें पूरी छूट दे दी। और स्टेट जीएसटी के अंदर 100% रीइंबर्समेंट, पूर्ण भरण उनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्यों किए गए हैं? ताकि इंडस्ट्री में बढ़ावा मिले। बोर तो नहीं कर रही मैं आप लोगों को, समझ तो आ रहा है? समझ आ रहा है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और आगे हाँ, कोई और स्टूडेंट्स इस चीज को देख रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, सब इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन चाहता है मैं नई सीरीज लेकर के आऊं। जो भी स्टूडेंट्स सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो लिखिएगा, टाइप कीजिएगा यस फॉर एसआई। ठीक है, यस फॉर एसआई, और ब्रैकेट में अपना मीडियम, इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक सर्वे यू का यू सब इंस्पेक्टर में काम आएगा, आरएएस में, क्योंकि फिर मैं अपना फोकस तब भी करूंगी जब आप लोगों से डिमांड आएगी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, वरना फिर मैं आरएएस पर ही फोकस करूंगी। तो आप लोग बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी नोटिफिकेशन में 19 अगस्त 2020 को उसने जो है मिनिमम वेज जो अनस्किल्ड,
सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लेबरर्स को दिए जाते थे, उन वेजेस को रिवाइज कर दिया है। पहले तो लेबरर्स पता होनी चाहिए कितनी कैटेगरीज के हैं, 4। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड मतलब कि अनस्किल्ड मतलब अकुशल, सेमी स्किल्ड मतलब अर्धकुशल, ठीक है। उसके बाद स्किल्ड मतलब कुशल, और हाईली स्किल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा स्किल्ड, जो बहुत ज्यादा कुशल हो। उनको कितने कितने मिलेंगे भाई? 1 मई 2019 से रिवाइज किए, 1 मई 2019 मतलब लेबर डे से पिछले साल के, ठीक है। अनाउंस कब किया है? 19 अगस्त 2020 को अनाउंस किया है, तो इसका मतलब इनको पिछले वाले सारे पैसे मिलते होंगे, ऐसे ही कुछ होता होगा, ठीक है। कितने कितने कर दिए हैं देखो, आपको याद रखना है 225 नंबर। कितना नंबर याद रखना है? 225। फिर ये है अनस्किल्ड को 225 रुपए रोजाना मिलेंगे, 12 रुपए ऐड कर दो तो वो अर्ध कुशल के हो जाएंगे, यानी कि सेमी स्किल्ड के 237 रुपए, 12 रुपए और ऐड कर दो तो स्किल्ड के हो जाएंगे 249 रुपए, ठीक है। अब जो हाईली स्किल्ड है उसको 12 रुपए ऐड करके चलेगा क्या? नहीं, उसको 50 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे हमें स्किल्ड वाले से। 249 प्लस 50 कर दो, 299 रुपए। 4 स्लैब्स, 4 रेट्स हो गए, कौन कौन से? 225, 237, 237 में 12 जोड़ोगे 249 और फिर 50 जोड़ दो 299 रुपए। याद हो गया? मुश्किल तो नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देश में कच्चे तेल के उत्पादन में कौन सा नंबर? सेकंड नंबर। कितने परसेंट प्रोड्यूस करते हैं? 22 से 23%। राजस्थान सीसा जस्ता का, सेलेनाइट का, वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। और ज्यादा उत्पादन किसका होता है? चांदी का, कैल्साइट का, जिप्सम का, अपने यहाँ पे, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए नई चीज क्या शुरू की है? वन स्टॉप शॉप शुरू की है, ठीक है। इसके अलावा मीडियम, ये सूक्ष्म लघु मध्यम इकाई जो भी अपनी फैक्ट्री शैक्ट्री लगाना चाहेगा, इनको राज्य के सभी कानूनों से कितने साल की छूट दे दी? निरीक्षण के लिए 3 साल की छूट दे दी गई। उसके बाद राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, इसके अंदर SGST स्टेट जो GST लगता है उसमें 100% पूर्ण भरण का प्रावधान कर दिया गया। दूसरा, मंडी टैक्स जो लगता था, ठीक है, मंडी टैक्स के अलावा विद्युत कर और स्टाम्प ड्यूटी, उसमें 100% तक छूट दे दी, कोई भरने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। उसके अलावा 19 अगस्त 2020 को एक अधिसूचना जारी करती है राज्य सरकार की 1 मई 2019 से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और हाईली कुशल को क्या बोलते हैं? उच्च कुशल को कितने वेजेस कर दिए हैं? उनका डेली भत्ता कितना कर दिया है? 225, 237, 249, 299। मेरे साथ साथ बोला करो, मेरे साथ साथ लिखा करो लाइव चैट के अंदर, मैं होती हूं मौजूद 90%, तो ठीक है। हाँ चलो, अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट। अलग से टॉपिक है ना, सिलेबस में मैंने दिखाया आपको। तो राजस्थान से एक्सपोर्ट निर्यात किन किन चीजों का होता है? टॉप 5 चीजें कौन सी है भाई? देखो आजकल ज्यादा जमाना, अभी थोड़े टाइम पहले क्या था, पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बनाते थे? इंजीनियर और डॉक्टर, ठीक है। तो जो इंजीनियर कोई बन गया मान लो, ठीक है, कोई IIT शाइट से निकल गया, ठीक है, वो, और उसको पैकेज वैकेज तो मिल जाता है इन लोगों को आजकल 25 लाख 50 लाख, भाई ज्यादा अमीर लोग होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को ना 7वें आसमान पे पहुंचा लेते हैं, ऐसा होता है ना, किसी किसी के साथ हो सकता है भाई। तो सबसे पहला काम जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमने किस चीज का किया है? इंजीनियर से याद करो, इंजीनियरिंग गुड्स का किया है। किसका किया है? इंजीनियरिंग गुड्स का। अब वो बाबू बाबू बन गया, ठीक है, उसको बाहर जॉब मिल गई, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा है किसी अमेरिका की कंपनी के लिए, या अमेरिका में चला गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पहले आदमी किस चीज पे ध्यान करता है? किस चीज पे खर्चा करता है? कपड़ों के ऊपर खर्च करता है, ठीक है। सबसे पहले उसने सोचा भाई मेरे पास तो सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए? ज्यादा दिमाग है ना भाई, आजकल लोगों को शौक है ब्रांडेड चीजें देखने का, ठीक है। एडिडास तो बहुत छोटा ब्रांड हो गया, बड़े बड़े ब्रांड के मुझे नाम नहीं आते। तो दूसरे नंबर पे वो क्या खरीदेगा? अपने कपड़े अच्छे करेगा। तो दूसरे नंबर पे हम कौन सी चीज सबसे ज्यादा नंबर पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? कपड़े। कपड़े यानी कि टेक्सटाइल। तो दूसरे नंबर पे आ गया टेक्सटाइल, ठीक है। अब वो राजस्थान की धरती को भूल थोड़ी सकता है, विदेश में चला जाएगा, वहां पे जाके दिखाएगा देखो हमारे राजस्थान में क्या क्या चीजें बनता है। तो बहुत अच्छी अच्छी शानदार आलीशान हैंडीक्राफ्ट की चीजें लेके जाएगा, हस्तशिल्प की। तो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किसका कर रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हो गए। और क्या दिखाएगा वो? वहां पे जाएगा, देखो जब भी कोई बंदा बहुत अमीर हो जाता है, आलीशान, वो अंगूठे मंगूठे पहन लेते हैं। मेरे मत देखना, मेरे तो छुटके मुटके ऐसे ही है भाई ये तो, ठीक है। वो बड़े बड़े रत्न देखेगा, टीवी पे जाके देखना, जितने पॉलिटिशियन आते हैं इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां होती हैं उनके हाथों में, सोने की, गले में, सब भरा भरा, ठीक है। तो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो अपना खर्चा कहां पे करने वाला है? जेम एंड ज्वेलरी में, ठीक है, नगवग रतन वतन खरीदने में और ज्वेलरी के अंदर। तो चौथे नंबर पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस चीज का कर रहे हैं? जेम और ज्वेलरी का कर रहे हैं। किस चीज का कर रहे हैं? जेम और ज्वेलरी का, ठीक है। और
पांचवें नंबर पे अब जेम्स तो खरीद लिए उसने, ठीक है, ज्वेलरी जेम्स की जो अंगूठी बनवाएगा सोने में प्लेटिनम में ही तो बनवाएगा, ठीक है। तो पांचवें नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसका कर रहे हैं, मेटल का, मेटल यानी कि धातु का कर रहे हैं। याद हो गई 5 टॉप एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ राजस्थान। इंजीनियर याद करो, कोई आया है भाई इंजीनियर, वो याद कर लो ना, जो मैंने वर्ल्ड मैप करवाया था, आपको याद है क्या नाम था उसका, हैरी, हैरी जो विदेश से आया था, ये वही इंजीनियर है भाई, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। पहले नंबर पे इंजीनियरिंग गुड्स, दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल, तीसरे नंबर पे हैंडीक्राफ्ट, चौथे नंबर पे जेम एंड ज्वेलरी और पांचवें नंबर पे मेटल्स। याद हो गया। हिंदी में देख लेते हैं साथ साथ ताकि आपको, अच्छा हिंदी में बाद में देखेंगे, स्लाइड्स आगे है, ठीक है। ये हो गया, ये सारी की सारी 5 चीजें राजस्थान का टोटल जितना एक्सपोर्ट होता है, जितना निर्यात होता है, उसका 50% से ज्यादा बनाती है। कितना बनाती है, 50% से ज्यादा। अच्छा हमने कितना एक्सपोर्ट कर लिया, टोटल 50% से ज्यादा बनाती है। अगर मैं पूछूं करोड़ रुपए में बताओ भाई कितने का किया, तो 50 का एक नंबर कम कर दो, कितने में, 50 माइनस 1 क्या होता है, इतनी तो मैथ्स आती होगी, 49, ठीक है। तो 49 याद कर लो, 49 को उल्टा कर दो, 94 याद कर लो, ठीक है। और पीछे एक छक्का लगा दो, क्योंकि मिड डे मील स्कीम में छक्के किए हैं, एक्सपोर्ट में भी चौके छक्के तो लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो 49,946 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने किया है, कब, 2019-20 के अंदर, 0.10 करोड़, 0.10 तो ठीक है याद रह ही जाएगा। 49, 94, 6 याद हुआ कि नहीं हुआ। पढ़ाई मुश्किल है, पढ़ाई आसान है, तो इसी बात पे लाइक, और मुझे ये बताओ एक बच्चा कितने कितने शेयर करने वाला है। मार्च में टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स करने ही करने हैं, क्योंकि आगे मैं प्लान कर रही हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आने के आपके लिए। जान जाती है इनको बनाने में एफर्ट्स तो लगते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सबके पास है ना भाई, पर हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। तो कितने का किया है, इसका नंबर याद कर लो, 76 कुछ है, 76-74 करोड़ रुपए, याद हो तो ठीक है, वरना छोड़ भी सकते हो। 76-74.76 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो इंजीनियर को ना 76 नंबर का बड़ा शौक है, याद कर लो उस हैरी को। 76-74-76 वही चौके छक्के लग रहे हैं और साथ 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 आ रहा है, ठीक है। 76-74.76 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल, कितने के कपड़े खरीद लिए उसने, 61-65 करोड़ रुपए के, 6165, 6165 करोड़ रुपए के, 6165 करोड़ रुपए के, ठीक है, कपड़े खरीद लिए। तीसरे नंबर पे उसने क्या खरीदा था, जेम एंड ज्वेलरी, यही था ना। तीसरे नंबर पे हैंडीक्राफ्ट, सॉरी हैंडीक्राफ्ट इन्होंने गड़बड़ कर दी, बहुत बाद में दिए। 13वें नंबर पे ये रहा, हैंडीक्राफ्ट में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, 5259 करोड़ रुपए, ठीक है। ये बस रीड करनी है, इनका रट्टा नहीं मारना, आपको एग्जाम में याद आ जाएगी, मैं बोल रही हूं ना आ जाएगी, अगर पूछेंगे तो बाय चांस, अदरवाइज तो सीक्वेंस पूछना चाहिए जो मुझे लगता है। 5219 करोड़ रुपए, ठीक है। 19 दिया 57 होता है, 57 में से 5 माइनस कर दो तो 5219 करोड़ रुपए हैंडीक्राफ्ट। चौथे नंबर पे जेम्स एंड ज्वेलरी, तो जेम्स एंड ज्वेलरी की कितनी वैल्यू है, अब जेम्स एंड ज्वेलरी सोच लो किसी पंडित जी से खरीदा है नग आपने, शुभ नंबर, कितनी दक्षिणा दोगे, 5100, ठीक है, 5100, सिर्फ 5100 करोड़ रुपए। तो जेम्स एंड ज्वेलरी का नंबर कितना है, 5109 करोड़ रुपए, ठीक है। और लास्ट कौन सा रह गया, मेटल। यहां पे अब याद कर लेना मेटल कौन सी है, फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। यानी कि फेरस और नॉन फेरस तो पता है ना, लोहो और अलोहो, बिना गैर लोहो वाले, ठीक है। मेटल्स में कौन कौन सी आएगी, फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। टोटल वैल्यू है इनकी 4500 कुछ है, 4498 करोड़ रुपए, ठीक है। और फेरस वाला कम है, 1216 करोड़ रुपए का किया है, और नॉन फेरस वाला थोड़ा सा ज्यादा है, 3182 करोड़ रुपए का, क्योंकि फेरस मिनरल्स तो बहुत दो ही करवाए थे मैंने, फेरस मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से करवाए थे याद है, आयरन और मैंगनीज, और बाकी सारे सोना चांदी लेड जिंक ये सब, टंगस्टन ये सब किसमें डाले थे हमने, नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर डाले थे, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। नहीं याद है तो प्रतिबद्ध सीरीज जाके देखो, याद आ जाएंगे। 3182 करोड़ रुपए हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। टॉप 5 हमने याद कर लिए, हो जाएंगे याद, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा याद रख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे कम एक्सपोर्ट किसका किया, ठीक है। अब वो क्या है, विदेशी बाबू तो बन गया हैरी, उसको ना वूलन्स जो है हमारी देसी ऊन जो बीकानेर की इतनी बढ़िया शानदार है पसंद नहीं आ रही। क्या होता है, वहां जाके उसने वहां की लड़की अंग्रेज लड़की से शादी कर ली, क्यों पसंद आएंगे उसे हमारी वूल, वो वहीं की वूल खरीदेगा, इंग्लैंड शिंग्लैंड लंदन शंदन कहीं गया है घूमने भाई, वहां पे वूलन खरीद रहा है वो वहां के, ठीक है। तो सबसे कम परफॉर्म जो किया है, सबसे कम एक्सपोर्ट हमने किया है वो वूल और वूलन्स, ऊन और ऊनी कपड़ों का, ठीक है। सबसे कम एक्सपोर्ट कितना, मतलब 100 करोड़ पे ही आ जाओ बस, 130 करोड़ रुपए का, 130 करोड़ रुपए का। दूसरे नंबर पे अब उसे हमारे यहाँ की लेदर भी पसंद नहीं आ रही, वो कोई हाई फाई भाई शूज के ब्रांड बता
बता दो कौन से होते हैं, उनके ही खरीद रहे हैं, हमारे वाला नहीं खरीद रहा। दूसरे नंबर पे लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स का कम प्रोडक्शन, ये सबसे कम, लास्ट 5 भी याद कर लेते हैं ना बाय चांस अगर पूछ ले, क्योंकि एक्सपोर्ट टॉपिक स्पेशल मेंशन किया है भाई उन्होंने, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स कितना एक्सपोर्ट कर दिया, 226.25 करोड़ रुपए का। तीसरे नंबर पे उसे हमारे कारपेट भी पसंद नहीं आ रहे, वो इंग्लैंड के ही कारपेट खरीद रहा है। तीसरे नंबर पे आएगा कारपेट या फिर दरी, नहीं तीसरे नंबर पे आएगा अदर्स, ठीक है, तीसरे नंबर पे सॉरी अदर्स, वो दूसरों का हो गया, हमारा नहीं रहा बेचारा हैरी, ठीक है। अदर्स तो कितना एक्सपोर्ट किया, 526 करोड़ रुपए। लेदर प्रोडक्ट्स कितने थे, 226 करोड़, अदर्स कितने हैं 526, 226 526, और वूलन्स कितने थे 130 करोड़, ठीक है। मुझे लग रहा है मेरे गिटर पिटर से परेशान हो रहे हो, पर पढ़ना है, करना तो है ही भाई, क्या करें। चौथे नंबर पे कारपेट और दरी, उसे हमारे कारपेट और दरी भी पसंद नहीं आ रहे, कितना एक्सपोर्ट किया है कारपेट और दरी का, 563 करोड़ रुपए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो थोड़ा ज्यादा एक्सपोर्ट हमने किया है वो है मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, ठीक है, बिटुमिनस सब्सटेंसेस, मिनरल वैक्स, ओर्स, स्लैग्स और एशेस। कितना अमाउंट है बस नजर डाल लो, 871 करोड़ रुपए, ठीक है। तो टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम पता चल गई, बॉटम 5 आपको एक्सपोर्ट आइटम पता चल गई, ठीक है। भूलोगे तो नहीं, हिंदी में देखते हैं याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा मतलब भूमिका है, पढ़ लो कि जो हम एक्सपोर्ट निर्यात करते हैं उसका हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि विदेशी मुद्रा जनरेट करना, उसका मकसद ये है राजस्थान को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना, बाजारों को विस्तार के अवसर देना, उत्पाद की क्वालिटी में जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये सारी चीजें। राजस्थान से निर्यात होने वाली टॉप 5 चीजें कौन कौन सी हैं, इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, और उसके बाद धातु, ये मैंने आपको करवाई दिया। 50% से ज्यादा मिलके ये टोटल बनाते हैं, ठीक है। इतना हमने किया। अमाउंट कितनी है, 49,94,6.10 करोड़, इतना तो याद हो ही गया होगा अभी तक, ठीक है। उसके बाद टॉप पे ये सारा मैंने लिख दिया। इंजीनियरिंग गुड्स को बोलते हैं अभियंत्रिकी, दूसरे नंबर पे आएगा कपड़ा, तीसरे नंबर पे आएगा जवाहरात और आभूषण, तीसरे नंबर पे आएगा हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, चौथे नंबर पे जवाहरात और आभूषण, और पांचवें नंबर पे धातु, लोहो और अलोहो, ठीक है। इनकी वैल्यू मैंने आपको याद करवाई दी है। सबसे कम नंबर पे ऊन एंड ऊनी कपड़े, उसके बाद चमड़ा चर्म उत्पाद, उसके बाद अन्य, उसके बाद कालीन, और फिर खनिज ईंधन, खनिज तेल उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ, खनिज वेस्ट, अयस्क, स्लैग और ऐश, ठीक है। सबको याद हो रहा है ना, हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मुझे बता देना कोई भी प्रॉब्लम आए तो भाई मैं इंप्रूवमेंट कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं किसी से भी सीखने में कोई परहेज नहीं करती हूँ, ठीक है। अच्छी चीज जहां से मिले सीख लेनी चाहिए। चले अब हम देखते हैं इंडस्ट्री का ओवरव्यू, ठीक है। मैं वीडियो देख लूं, लंबी तो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे लंबे वीडियोज नहीं पसंद है। हाँ लंबी हो रही है। क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, 1 सेकंड देना गाइस। वीडियो तो लंबी हो रही है, इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, आज ही डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो से परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ भाई। RAS SI कॉलेज लेक्चरर किसी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि स्मार्ट हार्डवर्क करने से सक्सेस जल्दी मिलती है। मैं स्टडी सिंप्लीफायर हूँ आप सबके लिए, MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा, रात को टेस्ट में जरूर आइएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होता है, रेफरल कोड MRP10, ये सारे बेनिफिट्स है प्लस क्लासेस के, ठीक है। मेरा बैच तो चल ही रहा है, कॉलेज लेक्चरर अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं। मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी वहां पे आप सबको पढ़ा रही हूँ, बाकी सारी चीजें यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे, और कॉलेज लेक्चरर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। SI वाले बच्चे 6 महीने या 1 साल का, 1 साल का ही कहूंगी। RAS वाले बच्चे 2 साल का। MRP10 कोड मत लगाना, क्योंकि अनअकैडमी पे कोई भी बच्चा RPSC कैटेगरी से आएगा, RPSC कैटेगरी में अपने चरण कदम रखेगा तो कहां से आएगा, मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से आएगा। इतनी अटैचमेंट हो गई है मुझे आप सबसे, बहुत ज्यादा, आप सबको भी है, बताते हो आप सब। RAS के ये सारे बैचेस है भाई, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ज्वाइन करो। दूसरी कैटेगरीज में भी MRP10 लगता है। टेलीग्राम चैनल RAS क्रैकर ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज, मुझे ट्विटर इंस्टा सब जगह फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। और बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। दूसरा पार्ट आज ही डाल दूंगी छोटी देर में, ठीक है, थोड़ी ही देर में, आप लोग वेट करते हो इसलिए, ठीक है। और बस सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।